अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि हमें मालूम है कि आज कल हिंदुस्तान में बॉलीवुड की एक फिल्म जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, वायरल है और डिस्प्यूटेड भी है कि हम दो और हमारे 12, जिसके टाइटल में अब कुछ चेंजेस करके उसे हमारे 12 के नाम से चलाया जा रहा है। इसके बहुत सारे टीजर, ट्रेलर्स मैं समझती हूँ कि तमाम सोशल मीडिया से लोगों को देखने और सुनने को मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा इशू है जो हिंदुस्तान में रहने वाले 30 करोड़ लोगों के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है और इस पे हमें खुलकर बात करनी चाहिए। इस पे खुल के बात करने की एक वजह यह भी है कि इस्लामोफोबिया इन बॉलीवुड, मैं समझती हूँ कि दिन ब दिन ये चीज जो है वो अब बहुत ज्यादा आम होती जा रही है। हमें मालूम है कि 10 साल से एक हेट एजेंडा जो काम कर रहा है हिंदुस्तान में, जिसने पॉलिटिकली हिंदुस्तान को पहले कैप्चर किया और उसके बाद फिर धीरे धीरे तकरीबन सभी इंस्टीट्यूशन जो है वो सैफ्रोनाइज होते चले गए और आज एक माध्यम जिसे हम एंटरटेनमेंट का मानते हैं और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, वो भी इससे नहीं बचा हुआ है। चाहे हम कश्मीर फाइल्स उठा लें, केरला स्टोरी उठा लें, लिपस्टिक अंदर बुर्का उठा ले, या फिर 72 हूरे उठा ले, या फिर हम दो और हमारे 12 को उठा ले। ये वो तमाम फिल्में हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को न सिर्फ टारगेट करती हैं बल्कि उन्हें डिफेम करके, उनको ह्यूमिलिएट करके, उनको सप्रेस करने की कोशिश है। वरगलाने और प्रोवोक करने की एक तरीका है कि किस तरीके से ये दिखाया जाए कि ये कम्युनिटी और इनका रिलीजन जो है वो बहुत निगेटिव है, वो बहुत खतरनाक है या खराब है। लेकिन यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि इस तरीके का बूस्ट जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक एजेंडा है, एक खराब और गलत प्रोपोगेशन है, बदनाम करने की कोशिश है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक साजिश है। एक साजिश, एक क्या कहते हैं कि सुलझी प्लान की हुई, सुलझी समझी एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। क्योंकि एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी अगर देखा जाए, जो मेजॉरिटी में प्रेजेंट है वो माइनॉरिटी आज के टाइम में हिंदुस्तान में, और एक बड़ा ह्यूमन रिसोर्स मैं समझती हूँ कि मुसलमान हिंदुस्तान में प्रोड्यूस करता है। लेकिन मुसलमान चूंकि उसूल पसंद होता है और मुसलमान की जो आइडियोलॉजी है वो इतनी ज्यादा कॉन्क्रीट और अपने आप में इतनी ज्यादा साफ सुथरी है कि बहुत सारे ऐसे अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं कि उसमें बैठे हुए लोगों को लगता है कि इनको किसी तरीके से हमने दबाना है। अभी यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि अगर एंटरटेनमेंट के माध्यम से या बॉलीवुड भी इस तरीके के एजेंडे को प्रमोट करता है तो क्या ये हमारी अहम जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करें, हम इसका रिएक्शन शो करें? क्योंकि हमें लगता है कि कोई भी प्रोपोगेशन जो किसी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हो, झूठ दिखाने की कोशिश कर रहा हो, हमें उसे एक्सपोज करना चाहिए। एज ए इंडियन सिटीजन ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन। इसके बाद सवाल उठता है कि जब इस तरीके का हेट, इस तरीके की गलत, निगेटिव, एथिकल, अनएथिकल चीजें हमारे सामने आती हैं, तो ऐसे में वो पॉलिटिकल पार्टीज या वो लीडर्स या वो लोग जो पावर में बैठे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, वो आखिर चुप क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता कि वो सारे पॉलिटिकल लीडर्स या फिर रिलीजियस लीडर्स या फिर इंटेलेक्चुअल्स आवाज उठाते कि ये गलत हो रहा है, किसी कम्युनिटी को बिला वजह हैरास करना या उनके खिलाफ गलत प्रोपोगेशन करना, ये उसको कंडम किया जाए, इसको रोका जाए। क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये इंडिया या ये हिंदुस्तान, ये मुल्क मेरा है, मैं इसकी सिटीजन हूँ। ये मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं बात करूँ अपने मुल्क के डेवलपमेंट की, और ये अनएथिकल एक्टिविटीज कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के डेवलपमेंट को हैम्पर्ड करती है। इसलिए मेरा एक सवाल यहाँ पर उन तमाम लोगों से है जो पावर में है कि वो अपने पावर का सही इस्तेमाल करते हुए ऐसी चीजों के खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाते। इसको हमें या तो ये समझ लेना चाहिए कि दे आर ऑल्सो साइलेंटली एग्रीड विद दिस हेट एजेंडा एंड प्रोपोगेशन। वन थिंग। द सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो कॉमन लोग जो पढ़े लिखे हैं,
अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, इसमें मैं उन सभी लोगों से मुखातब हूँ जो क्रिश्चियंस हो, सिख हो, हिंदू हो, दलित हो या किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी लैंग्वेज और किसी भी रीजन के हो, कि वो आखिर आगे आके ये बात क्यों नहीं करते कि ये सारी चीजें जो अनएथिकल हो रही है हमारे मुल्क में, ये कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन को कमजोर कर रही है। क्योंकि जब हम हेट पे बात करते हैं, जब हम ये गलत एजेंडा और निगेटिव प्रोपोगेशन फैलाते हैं, तो जो हमारे बच्चों के मासूम जहन है वो सिवाय नफरत के और कुछ भी नहीं सीखते। और उसके बाद ये निगेटिविटी जो आज हम उसमें भर रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हम रोक रहे हैं। हम अपने मुल्क, अपनी सोसाइटी की प्रोग्रेस को हैम्पर्ड कर रहे हैं। इसलिए आज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम खुल के और बहुत लाउडली इस बात को कंडम करें कि बॉलीवुड जैसा इंस्टीट्यूशन भी, या जिसको एंटरटेनमेंट का माध्यम माना जाता है, वो भी आज बचा हुआ नहीं है। उनको लगता है कि हेट बेचकर भी वो पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर रोक लगना बहुत जरूरी है।